हिकमत अमली इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें दबाव भी बरकरार है और बराह रास्त बड़े तसादुम से बचने का जरिया भी सामने आ रहा है। इस जंग का असर जो है ये सिर्फ इन 3 ममालिक तक महदूद नहीं रहा, इसका आलमी पैगाम बहुत वाज़ेह था। मगरबी दुनिया के लिए ये एक याद दहानी है कि मशरक़ वस्ता भी आलमी सियासत का सबसे हसास खित्ता है। तवानाई के ज़खायर, आलमी तजारत के रास्ते, सिक्योरिटी के मसाइल सब यहां जुड़े हुए हैं। अगर यहां जंग वसी होती है तो इसका असर यूरोप, एशिया और हत्ता के अफ्रीका तक महसूस किया जाएगा, क्योंकि दुनिया के बाकी ममालिक को भी इस जंग का पैगाम अहम गया। मुश्तबा खामनाई का एक ऑडियो पैगाम मंजर आम पे आया, जिसमें मुश्तबा खामनाई ने यह कहा है कि आबनाए हरमुज को बंद रखा जाएगा, क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर को जो है शहीद किया गया, हमारी बच्चियों के ऊपर हमला किया गया है। वो अहदाफ जो तबाह किए गए जंगी और स्ट्रेटेजिक एतबार से, उस पर उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने 2 अफराद के ऊपर बात की, यानी 2 चीजों के ऊपर, एक सुप्रीम लीडर के ऊपर, दूसरा बच्चियों के ऊपर। अब जब इस मंजरनामे में आबनाए हरमुज बंद रहती है तो ये जंग ये दिखाती है कि जदीद दौर में ताकत सिर्फ फौजी हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी, साइबर सलाहियत और इक्तसादी दबाव से भी जाहिर होती है। कई ममालिक अपनी दिफाई हिकमत अमली में सिर्फ फौजी कुव्वत की बजाय साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को शामिल करेंगे। मकामी आबादी जो इस खित्ते की है, उसके लिए इस जंग के असरात सबसे ज्यादा शदीद हैं। जंग सिर्फ फौजियों के दरमियान नहीं होती, बल्कि उसका बोझ आम लोग भी उठाते हैं। मुआशी मुश्किलात, महंगाई, बेयकीनी, खौफ का माहौल पैदा होता है। इसराइल में शहरी दिफाई निजाम मुसलसल दबाव में रहा है। ईरान में इक्तसादी पाबंदियों के असरात आम लोगों तक पहुंचे। एक और अहम सवाल यह कि इस जंग का दाखिली समाजी ढांचे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सियासी और समाजी गिरोह होते हैं। जंग के दौरान ये इख्तलाफात कभी कम और कभी ज्यादा हो जाते हैं, और हमने ये देखा कि अरब ममालिक में बहुत सारे लोग खुशी का इजहार करते रहे। इसराइल के ऊपर हमले होते रहे तो मगरबी पट्टी में खुशी का इजहार होता रहा। ईरान के ऊपर हमले होते रहे तो अमेरिका नवाज खुशी का इजहार करते रहे। इसमें सियासी इख्तलाफात और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज वक्तन फवक्तन सामने आते हैं, और ये सिर्फ ईरान, अमेरिका, इसराइल में नहीं आएंगे, ये खित्ते के इन ममालिक में भी आएंगे जिन पे मुआशी दबाव पड़ा है। ईरान में भी मुआशी दबाव के बायस अंदरूनी बहस तो जारी रहती है, लेकिन बैरूनी हमलों ने उनको यकजा कर दिया। इसलिए जंग बैरूनी महाज के ऊपर इस वक्त ज्यादा दिखाई देती है और दाखिली महाज दीगर ममालिक के हैं ईरान की निस्बत। अब सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल में मुख्तलिफ ममालिक के पास क्या ऑप्शंस मौजूद है। ईरान के पास एक रास्ता यह है कि वो अपनी दिफाई सलाहियत को बरकरार रखते हुए सिफारती रास्ता इख्तियार कर ले, अभी फिल वक्त नजर नहीं आता। इसराइल के लिए जरूरी है कि अपनी सिक्योरिटी के साथ साथ खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए आलमी कोशिशों में शामिल हो, उसके इरादे कभी बने ही नहीं ऐसे। अमेरिका के पास सबसे बड़ा ऑप्शन सिफारती दबाव और मुज़ाकरात का रास्ता है, क्योंकि तवील जंग उसके लिए महंगी साबित हो सकती है, तो इसलिए वो हाथ पांव मार रहा है। खलीजी ममालिक की सूरत हाल भी निहायत हसास है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कतर, इन जैसे ममालिक खित्ते में इक्तसादी और तवानाई के बड़े मराकज हैं। उन ममालिक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो जंग के असरात से खुद को महफूज किस तरीके का रखें। डिफेंस सिस्टम जो था वो उठा के इसराइल ले गए। अब उन